एलसी सर्किट और एल आर सर्किट पढ़ेंगे, लेकिन जो डीसी के साथ लगते हो, जो एसी के साथ नहीं, जो कौन सी सप्लाई के साथ लगे हुए हो, डीसी सप्लाई यानी डायरेक्ट करंट वाली। क्लियर है सबको? ये बात समझ में आ रही है? हाँ, तो वो उसमें से कुछ पार्ट ईएमआई का भी है, तो ईएमआई वैसे कंप्लीट हो चुका है, अब हम अल्टरनेटिंग पर शिफ्ट हो रहे हैं। स्टार्ट करें? हाँ भाई, यस सर, करो स्टार्ट। आइए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखो आप सबको याद हो तो शुरू में हमने पढ़ा था अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट में क्या फर्क है, पहले तो ये बताओ फटाफट। सर अल्टरनेटिंग की वैल्यू चेंज होती है टाइम के साथ, पर डायरेक्ट करंट की वैल्यू सेम रहती है। हाँ, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू टाइम के साथ क्या होती है सर? उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स होते रहती है पीरियोडिकली। हाँ, चेंज हो जाएगा, यानी जो करंट है वो टाइम का क्या होगा? फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ टाइम। इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब ध्यान से सुनना, अगर करंट जो है वो टाइम का फंक्शन है तो करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है सर, बिल्कुल टाइम के साथ चेंज होगा। और अवंतिका को कोई मैसेज कर दो, अगर उसने पिछली क्लास नहीं लगाई थी तो वो भी लगा सकती है क्लास। सर वो बोल रही थी ना कि वो 2-3 दिन तक लगा नहीं पाएंगी। चलो ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो चेंज है करंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कैसा भी हो सकता है, वो साइन वेव हो सकता है, वो कैसा भी हो सकता है, ट्रायंगुलर वेव भी हो सकता है, वो कैसा हो सकता है सर, स्क्वायर वेव भी हो सकता है, वो कैसे भी हो सकता है, बट टाइम के साथ डायरेक्शन को भी रिवर्स करेगा और साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा सर, चेंज होगा। ये बात क्लियर थी सबको, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, उसके बाद हमने जो सिंपलेस्ट इक्वेशन देखी थी वो ईएमएफ की या वोल्टेज की, या मैं ईएमएफ को ई से लिख दूं या वोल्टेज को वी से लिख दूं, वैसे सेम बात है दोनों को। वो क्या थी? वी नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ पर वी नोट क्या है, प्लस 5 भी हो सकता है, लेकिन हम नॉर्मल देख रहे हैं। वी नोट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। और टी क्या था सर? टाइम। लेकिन टाइम कैसा सर? जिस इंस्टेंट की बात की हुई है, इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पर बात की गई है, मतलब अगर 4 सेकंड पे बात करिए तो ये टी 4 सेकंड है, और वी भी जो वोल्टेज आएगी वो भी कितने सेकंड पर आएगी? 4 सेकंड पर। तो वो टाइम है। अगर टाइम 5 सेकंड की बात करी हुई है क्वेश्चन में तो वो 5 सेकंड टी है। लेकिन यहाँ पर ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा का फॉर्मूला भी आपको पता है, 2 पाई बाय 2 पाई म्यू। हाँ, 2 पाई म्यू या 2 पाई बाय टी। और 1 बाय टी को आप क्या लिख सकते हो? फ्रीक्वेंसी, न्यू है ना, म्यू या एफ कुछ भी लिख दो, 2 पाई एफ। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? यस सर। प्रैक्टिस के टाइम भी बताया था, क्लास के टाइम भी बताया था कि ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी सेम नहीं है। ये टी तो क्वेश्चन में गिवन होता है कि पर्टिकुलर टाइम पर वोल्टेज की वैल्यू, उस इंस्टेंट की वैल्यू। ये टी क्या होता है सर? पूरा टाइम पीरियड। क्या होता है? टाइम पीरियड। पूरी साइकिल का जो वो टाइम होता है उसको बोलते हैं टी। क्लियर है सबको? उस पूरी साइकिल का वो टाइम पीरियड है, और वो टी कौन सा टाइम है सर? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट जो कि क्वेश्चन में मेंशन होगा। क्लियर है सबको? यस सर। इसी से हम करंट भी निकालते थे, ऐसा ही सेम इक्वेशन, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। हो सकता है ओमेगा टी प्लस 5 भी हो या माइनस 5 भी हो, कुछ भी हो सकता है। अगेन आई नोट क्या थी? पीक ऑफ करंट। ओमेगा क्या है सर? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और टी उस इंस्टेंट की जो बात हुई है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। उसके बाद हमने पढ़ा था एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। एवरेज वैल्यू जब हम पढ़ रहे थे सर, एवरेज वैल्यू वो क्या होती थी सर एसी के लिए? फुल वैल्यू के लिए, फुल साइकिल के लिए 0 होता था। फुल साइकिल के लिए 0 होता, तो हम हाफ की बात करते थे। लेकिन हमने हाफ के लिए भी नहीं यूज किया था, हम बात करते थे एवरेज की जगह एक नई चीज की जिसकी बात होती थी आरएमएस। आरएमएस, रूट मीन मीन स्क्वायर वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता था आईआरएमएस का? आई नोट बाय रूट टू। आई नोट बाय रूट टू। अगर ईआरएमएस या वीआरएमएस बोलू तो क्या लिखोगे? वी नोट बाय रूट टू। याद है क्या सबको? जो मैक्सिमम वैल्यू होती थी उसको रूट 2 से डिवाइड करते थे। और आरएमएस का असली मीनिंग क्या होता था, सिग्निफिकेंस क्या होता था? कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता था। क्या होता था, किसी को याद है आरएमएस का मीनिंग?
B1 वाला अगर जो test नहीं दे रहा वो भी बोल सकता है। RMS देखो, RMS तुमको मैंने होमवर्क नहीं दिया था ना रिवीजन का, क्योंकि तुम्हारा पता नहीं था क्लास में अटेंड हुआ ही नहीं हुआ। RMS क्या था? रूट मीन स्क्वायर। देखो RMS DC की वो वैल्यू, DC की वो वैल्यू जो सेम पावर जनरेट कर रहे हैं जितनी एसी। जनरेट करी उतने टाइम में जितने एसी कर रहे हैं। बिल्कुल सिमिलर टू AC इन सेम टाइम, और बाकी सारी कंडीशन भी क्या रहनी चाहिए? सेम। क्लियर है? डीसी की वो वैल्यू मतलब सर अगर वो एक मेरे पास सर्किट है, कोई भी एक सर्किट है, उसके साथ मैंने एसी लगा रखा है, एसी वोल्टेज, और उसमें जो पावर जनरेट हो रही है वो कितनी है? P, और V की वैल्यू है V नोट साइन ओमेगा टी। यही सेम सर्किट मैं किस में लगाऊं? अगर अब डीसी में लगाऊं तो मेरे को पावर भी सेम चाहिए, कितनी? P। तो मैं वोल्टेज कितनी रखूं कि दोनों में पावर क्या हो? सेम। तो उस वोल्टेज का नाम है VRMS, और उसकी वैल्यू होती है V नोट बाई रूट। क्लियर है? तो RMS वैल्यू डीसी की वो वैल्यू जो सेम पावर जनरेट करे, सिमिलर टू AC की तरह सेम पावर जनरेट करे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहां तक? यस सर। और उसकी वैल्यू कितनी होगी सर? अगर मान लो V की वैल्यू जो इस वाले में है, इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको। इसकी वैल्यू दे रखी है 5 साइन ओमेगा टी। तो आप बता सकते हैं कि डीसी में कितनी वोल्टेज लगाएं कि सेम पावर जनरेट होगी? 5/√2। 5/√2, क्योंकि हाँ, क्योंकि डीसी की वो वैल्यू कितनी है? 5/√2। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। क्वेश्चन में भी यहाँ तक है। अब ध्यान से देखना, आरएमएस खत्म है, एवरेज खत्म है। अब हमने देखा था कि सर 3 चीजें होती है सर इसमें। एक होता है सर, मुझे 1 सेकंड दो बस, मैं एक पेज एक सेकंड, हाँ, इंडक्टर कैपेसिटेंस। एक सेकंड, चलिए आ गया होगा पेज। हाँ देखो, अब 3 चीजें हम इसमें पढ़ते थे। एक तो हम पढ़ते थे रेजिस्टर, एक पढ़ते थे इंडक्टर, और तीसरा क्या पढ़ते थे? कैपेसिटर। सबको आवाज आ रही है मेरी साफ? कट तो नहीं रही B2 वालों? साफ है। रेजिस्टर R, इंडक्टर I, कैपेसिटर C, है ना? जब रेजिस्टर के अक्रॉस करते थे तो आपको पता है कि वोल्टेज और करंट दोनों किस में रहते थे? सेम फेज में। V की वैल्यू लिखते थे तो V नोट साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू क्या लिखते थे? I नोट साइन ओमेगा टी। सेम फेज है ना सर? बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, इंडक्टर में वोल्टेज तो वही लिख देते थे V नोट साइन ओमेगा टी, लेकिन इंडक्टर में करंट क्या होता था? लैग करता था। कितने से? पाई बाय। कैपेसिटर में वोल्टेज तो वैसे ही लिख देते थे, लेकिन करंट क्या करता था सर? लीड करता था। लीड करता था। कितने से? पाई/2 से। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ई आ गया, आई आ गया। अच्छा, इसके साथ हम करते थे सर पावर। अगर सिंपल पावर तो ठीक थी, पावर फैक्टर एक आता था फॉर्मूला। वो क्या था पावर फैक्टर का फॉर्मूला? कोस फाई। क्या करते थे? कोस फाई। किसी को याद हो? हमने एक वो ड्रिंक वाला एग्जांपल लिया था, याद है सबको? यस सर। सॉफ्ट ड्रिंक वाला। ऊपर झाग थी। क्वालिटी फैक्टर में भी पढ़ा था हमने, कोस फाई। याद है सबको? पावर फैक्टर का जब Yes, हमने सिग्निफिकेंस लिया था। बट उससे पहले हम देखते हैं, हमारे पास आरएल सर्किट भी हो सकता है, एलसी सर्किट भी हो सकता है, आरएलसी सर्किट भी हो सकता है। आरएलसी सर्किट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमने जो भी पढ़ना है आज आरएलसी सर्किट से पहले का पढ़े। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, गुड इवनिंग तनिका। तो देखो, सबसे पहले तो हमारे पास सिंपल आर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस डायरेक्शन, जहां पर जिस फेज में हमारे पास वोल्टेज है वहीं पर क्या आ जाता था? करंट आ जाता था। इंडक्टर में क्या होता था? वोल्टेज और इसके बीच में कितना फेज आता था? 90 डिग्री का। करंट लीड करता था किससे? वोल्टेज से, है ना? और उसके अंदर क्या रहता था सर?
जिस डायरेक्शन में ऊपर हो जाएगा। इस फेज में वोल्टेज है उसके 90 अपोजिट में क्या रहता था, कैपेसिटर में करंट रहता था। मतलब सिंपल, लेकिन एग्जैक्ट डायग्राम ये नहीं था। एग्जैक्ट डायग्राम हम आरएलसी में करेंगे, फेजर डायग्राम, जिसमें आपको मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ। करेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में ही, बट हल्का सा हिंट दे दूं। याद करो, आपने बनाया था यहाँ पर V अक्रॉस रेजिस्टर, और फिर उससे फाई एंगल पर क्या बना दिया था हमने, या ओमेगा टी एंगल पर क्या बना दिया था बच्चे, आई बनाया था। याद है सबको? यस सर। ये सिंपल ओमेगा टी एंगल पर आप बना दो करंट, है ना, या V। लेकिन जो करंट है वो कितने पर है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, याद है? और एक में ओमेगा टी प्लस क्या था, पाई बाई 2। यानी यहां से एक 90 डिग्री एंगल पर डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 90। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ये करंट आ जाएगा। ये कैपेसिटर का डायग्राम। अगेन ये हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने B1 में भी टच इसको अभी नहीं किया। बट तुमको ये याद जरूर रखना है। और आपको एक फिगर भी याद होगी आप सबको, अगर करंट निकालना होता था मेरे को रेजिस्टर के अक्रॉस, तो हम बच्चे क्या लगाते थे, I इज इक्वल टू V बाय R। यहाँ पर क्या लिखेंगे, V बाय R की जगह V बाय, इंडक्टर हो तो सिर्फ एक्सेल क्या बोलते थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था इंडक्टिव रिएक्टेंस का, एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ऐसे ही कैपेसिटर के केस में क्या होता था, I इज इक्वल टू V बाय कैपेसिटिव 1 बाय ओमेगा। याद है ना सबको ये बात? ओमेगा एल क्या होता था, ओमेगा एल, और XC क्या होता था, 1 बाय ओमेगा C। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, बोलो? आसान थी चीजें। सकीना, वंश जो टेस्ट दे रहे हैं उनके अलावा बाकी किसी को कोई डाउट है क्या? उन तक कुछ नहीं रही होगी, बाकी सबको क्लियर है? जेसिका, चलिए अब यहां तक तो ठीक है सर। अब एक चीज और पड़ी थी सर, अगर R और L दोनों लग जाते थे तो सर सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं होता था, तब क्या लेते थे हम, इम्पीडेंस। याद है? इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस का फॉर्मूला, और मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ फिर हम इसका फॉर्मूला करेंगे। सर डायग्राम कैसे था सर, ऐसा कुछ था। यहाँ पर क्या है, मान लो नेट वोल्टेज है और ये टोटल वोल्टेज है। या V नोट भी हो सकता है, V RMS भी हो सकता है। क्या भी हो सकता है, V नोट भी हो सकता है, V RMS भी हो सकता है, दोनों कुछ भी ले सकते हैं। ये पीक वैल्यू के लिए भी सेम बनेगा और RMS के लिए भी। अच्छा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ये थी, मैं टोटली बनाता हूँ जैसे मैंने B1 में बनाया था। ये VR है, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। अगर दोनों लग जाते हैं इसी फेज में, कौन होगा सर, करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस भी होगा, रजिस्टर में दोनों सेम फेज में होते हैं। इंडक्टर में कौन आगे होता है सर, वोल्टेज ऊपर चली जाएगी करंट से कितने पर, 90 पर, VL। और VC कहाँ आ जाएगा, इसके थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, है ना? तो हम अपने तरीके से लिख देते थे इसको। अगर ऊपर आ जाता था, ये VC है तो ऊपर करके क्या आ जाता था, VL माइनस VC, और यहाँ क्या आ जाता था, VR, और इसके बीच में आ जाता था रिजल्टेंट वोल्टेज या नेट वोल्टेज। क्लियर है? इसको ही बोलते थे, ये वोल्टेज है, अभी इम्पीडेंस इसमें नहीं आया। अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ वोल्टेज बना रहे हैं। हालांकि ये RLC में बनाएंगे, हम RLC में दोबारा भी बनाएंगे, बट कभी कभी अभी एक क्वेश्चन हमारा cos फाई के ऊपर है, सिर्फ उसलिए ये बना रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? देखिए सेम टू सेम फेजर डायग्राम हमारा VL VC के लिए बनता है। अगर VL बड़ा हो तो VL माइनस VC कर देता हूँ, अगर VC बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, VC माइनस VL, और यहाँ पर R आ जाएगा। अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास वोल्टेज आ जाएगी। पर हमको ये भी नहीं देखना, हम इम्पीडेंस की फॉर्म में बात करते हैं। सेम टू सेम इम्पीडेंस का डायग्राम बनता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर VL माइनस VC की जगह क्या आ जाएगा, XL माइनस XC, और बीच में क्या आ जाता था बच्चों,
Resultant vector. इम्पीडेंस। अब क्या आ जाएगा? इम्पीडेंस। याद है सबको? यही फॉर्मूला था, सॉरी यही डायग्राम था। देख लो, दोबारा देख लो। Yes, ये sir. वोल्टेज का है और वो किसका है सर? इम्पीडेंस का है। और ये बीच में फाई होता था, ये फाई होता था फेज। क्या होता था? फेज का डिफरेंस, फेज डिफरेंस, जो भी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये सब याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? क्वेश्चंस में हम करेंगे तो और चीजें समझ में आ जाएंगी, पहले यहां तक देखो किसी को कोई डाउट। No, sir. अब ये सब रिपीट होगा, ये जो फेजर डायग्राम है ये कल रिपीट होगा, लेकिन मैंने अभी क्यों बताया? सिर्फ एक चीज के लिए, पावर फैक्टर के लिए, क्योंकि पावर फैक्टर में छेड़ चुका था और पावर फैक्टर का एक क्वेश्चन भी है। पावर फैक्टर क्या होता है? कोस फाई। Cos phi. और कोस फाई यहां से निकाल लो इम्पीडेंस वाले से। कैसे निकालोगे? कोस फाई क्या होता है? बेस अपॉन, Base upon hypotenuse. और बेस Hypotenuse. क्या है इसका? आर। R R. और एच क्या है? upon Z. जेड। तो Z. कोस फाई का फॉर्मूला क्या हो गया? आर अपॉन जेड। क्लियर है सबको? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इसी को बोलते हैं क्या सर? पावर Power factor. फैक्टर। और दूसरी बात, अब वोल्टेज का फॉर्मूला आप सबको याद आ गया होगा। वोल्टेज अगर मैं लिखता था तो मैं कुछ ऐसे लिखता था, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V अक्रॉस R स्क्वेयर प्लस VL माइनस, VC का whole VC square. का whole square. ऐसे ही Z भी लिखता था मैं। Z क्या हो जाता था मेरे पास? R square plus XL R minus XC square का whole plus square. XL minus XC का whole square. क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, और sir. इसकी जगह मान लो XC बड़ा होता तो क्या लिखता? R स्क्वेयर। XC XC minus minus XL का XL whole का square. whole square. और जब कुछ X, भी स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा. हाँ वेरी गुड। और दूसरी बात, एक्सेल ना हो क्वेश्चन में तो सिर्फ क्या लिख दोगे? अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी का स्क्वेयर। एक्स सी ना हो तो क्या लिख दोगे? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल का L स्क्वेयर। का square. मतलब अगर क्वेश्चन में सिर्फ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, और क्वेश्चन में सिर्फ रेजिस्टेंस और क्या हो? इंडक्टर। क्लियर है? तो ये जब हम, अभी आप कह रहे हो तो सर ये तो कल करेंगे आर एल और एल, ये तो अल्टरनेटिंग के बाद करने के लिए कहा था आपने। आर एल सर्किट और आरसी सर्किट तो आपने कहा था एक दिन पूरा करेंगे, है ना? ये तो आप आर एल और आरसी की ही तो बात कर रहे हो। अगर सी ना हो तो सर्किट क्या हो जाएगा? आर एल। और अगर एल ना हो तो सर्किट कौन सा हो जाएगा? आर और RC. RC. बट ये तब है जब इसके साथ कौन सी वोल्टेज अटैच्ड है? Alternating. है ना? हमने डीसी के साथ की बात करनी है, ठीक है, उस दिन। ठीक है, अभी ये एसी में, एसी में तो कुछ खास था नहीं। यहाँ तक क्लियर है सबको? देख लो अच्छे Yes, से। Yes, sir. sir. ये फॉर्मूलाज तो हम कर चुके हैं, अभी क्वेश्चंस की फॉर्म में आएंगे तब क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ। No, No, sir. sir. चलो आओ No, क्वेश्चन फटाफट। अब ये क्वेश्चन सर देखो, इम्पीडेंस का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस पूरे टोटल उसकी. रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस होता है सर्किट। बिल्कुल, करो क्वेश्चन। अब आरएमएस वोल्टेज VL, VC और VR रिप्रेजेंट हो रही है किसी इंडक्टर में। VL क्या है सर? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। Inductor. इंडक्टर. VC क्या है? अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. कैपेसिटर। और VR क्या है? अक्रॉस रेजिस्टर. इनकी रेशो दे रखी है तुम्हें कितनी? VL रेशो VC रेशो VR कितनी दे रखी है रेट? 1:2:3. ठीक है। आरएमएस वैल्यू भी दे रखी है इनकी कितनी सर? 100 100 volt. 100 वोल्ट। अब मेरे को बताना है VR की वैल्यू कैसे निकालोगे? सोचो थोड़ा सा। मैंने पहले भी ये बात बता रखी है। अब VL, VC, VR की रेशो 1:2:3 है, तो क्या ऐसा बोलोगे या VL 1 है और VC 2 है और VR 3 है? क्या ये सही बात है? नो सर. क्या लिख सकते हो? No, 1। sir. 1x 2x. वेरी गुड। 1 का मल्टीपल हो सकता है, VC किसका मल्टीपल हो सकता है? 2 का। और VR किसका मल्टीपल हो सकता है? 3 ठीक है। ये बात समझ में आती है ना भाई? VL, VC और VR इनकी अगर कोई भी दो A और B है मान लो, इनकी रेशो 1:2 है या 2:4 है, कुछ भी ले लो, तो इसका मतलब क्या? इसकी A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 4 है? नहीं सर, हो सकता है A की वैल्यू कितनी हो? 4 हो और B की वैल्यू क्या हो? 8 हो। 8. तब भी तो A और B की रेशो कितनी आ रही है?
2/2/4 है ना, तब भी तो यही आ रही है। तो हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन ये तो पक्की बात है, अगर A/B 2/4 है तो A किसका मल्टीपल है 2 का और B किसका मल्टीपल है 4 का। तो A को मैं 2 की जगह क्या लिख दूं 2x या 2k, और B को 4 की जगह क्या लिख दूं 4। ये बात समझ में आती है ना सबको, कि ये तो पक्का नहीं पता कि ये 2 है, Yes, sir. लेकिन ये श्योर है कि A 2 का क्या है मल्टीपल, और ये भी पक्का पता है कि B किसका मल्टीपल है 4 का। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो नो सर। सर। बोलो। नो सर। चलिए फिर आगे। सर यहाँ तक तो क्लियर है मेरे को बात, अब क्या करना है सर? अब ये पक्का पता चल गया सर VL की वैल्यू क्या हो सकती है 1 के या 1x, और VC की वैल्यू 2k, और VR 2k, की वैल्यू 3k, इसने पूछी किसकी वैल्यू है VR की, जो कि कितनी है VR की। 3k। बस k की वैल्यू पता लग जाए आंसर आ जाएगा क्या? यस सर। यस सर। अब देखते हैं सर, हमें वोल्टेज का फॉर्मूला पता ही है, अगर नेट वोल्टेज निकालनी होती है तो VR का स्क्वायर प्लस VL VL। माइनस VC का VL होल माइनस स्क्वायर। VC का होल स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट? नो हाँ या ना? सर। नो सर। एक सेकेंड, चलो अब ध्यान से देखो, वैल्यू पुट कर दो बस फटाफट। VR की जगह क्या पुट करोगे? 3k का होल स्क्वायर। यानी कितना आ 9 जाएगा? 9k स्क्वायर प्लस VL माइनस VC यानी 1। अब मैंने पहले बताया, चाहे VL माइनस VC करो चाहे VC माइनस VL करो, तो आंसर तो क्या ही आएगा k स्क्वायर। k चाहे स्क्वायर 2k में से 1k माइनस करो, 1 में से 2 माइनस करो, -1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 ही होता है ना, तो आंसर क्या आएगा Yes, k का यस स्क्वायर। सर। तो अंडर रूट ऑफ K रूट 10 10 का 10 स्क्वायर यानी 10k आंसर क्या आ जाएगा k रूट 10। 10। तो v की वैल्यू k रूट 10 है, और v तो मेरे को पता है कितना दे रखा है सर 100 वोल्ट। 100 100 इज इक्वल टू k रूट 10। तो k की वैल्यू आ गई क्या कितनी? 100/√10। 100 बाय रूट। और मेरे को वोल्टेज अक्रॉस किसके निकालनी थी? बोलो किसके अक्रॉस निकालनी थी? रजिस्टर के रजिस्टर के अक्रॉस, और वो कितनी है 3k। 3 के, और 3 की जगह 3 लिखो, k की जगह लिख सकते हो क्या 100। 100/√10। अब तो सोल्व कर लो। अब 300, हाँ ऐसे लिख सकते हो 30√10 या 300 बाय रूट 10। अब रूट 10 को लगभग इक्वल किसके लिख सकते हो तुम? 3k यस बोलो सर। हाँ, या अगर जिसको ये Yes, ध्यान से देखो, Yes, जो sir. ऐसा भी नहीं कर सकता वो ऐसे, इतना तो समझ में आता है k की वैल्यू क्या हो गई, ऐसे यहाँ पर आ गई। इन्होंने भी x की वैल्यू निकाली है, देखो क्या है 100/10√10 की फॉर्म में आया, हमारा भी इसकी फॉर्म में आया 3k। इसको लिख दो 3। 100 को क्या लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय √10। √10, और इस 10 को √10 मल्टीप्लाई बाय √10। √10 से √10 कट जाएगा 30√10। 10 30 की जगह 30 लिख दो। √10 को क्या लिख सकते हो तुम? approximately 3 3 3 अप्रोक्सीमेटली लगभग 3 के इक्वल, क्योंकि √10 भाई 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 3 से कुछ ज्यादा होगा तभी तो क्या बनेगा 10 बनेगा। तो लगभग Yes, 3 के इक्वल रख दो। 33 का क्या होता है 90 90। आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? C फॉर कैट। कुछ भी दिक्कत है क्या इसमें? अच्छा इसको करंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने ट्राई किया था B1 में भी, देखो क्या है। पहले तो यहां तक देखो, पहले इसमें किसी को डाउट है? नो सर। नो सर नहीं है। किसी को कोई डाउट? नो सर। पक्का चले आगे? यस सर। यस सर। पक्का Yes, सर। sir. आर्यन बोलो, आर्यन। आर्यन गलती से खड़ा हैंड रेज हो गया क्या? चलिए फिर देखो यहां तक कुछ नहीं। अब इस इन्होंने देखो, इन्होंने इसको किसी फॉर्म में करा हुआ है सर, करंट की फॉर्म में। इन्होंने क्या किया, पहले आई को क्या लिख दिया V अपॉन, अगर पूरा सर्किट है तो Z नहीं, क्या लिख दूंगा सिर्फ V अपॉन R की जगह V अपॉन Z। Z। अब V तो पता है तुम्हें कितना है 100, I तुम्हें पता नहीं, Z की वैल्यू निकालो।
z की वैल्यू पहले निकाली। z कैसे निकाला सर? वही अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स की का होल स्क्वायर। अब लेकिन एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर जब निकालूंगा, इसकी रेशो भी तो नहीं पता। इन्होंने क्या कहा कि सर मैंने v को क्या मान लिया? vl। vl का मतलब होता है i इंटू एक्सएल। vc का मतलब क्या होता है? i इंटू एक्ससी। एक्ससी और vr का मतलब क्या होता है? i इंटू एक्सआर। सिंपल सिंपल है ना। तो आई तो तीनों में सेम है क्योंकि सीरीज में है। तो वोल्टेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? एक्सएल के। वीसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एक्ससी के आर आर के। तो जो इनकी रेशो आएगी वही किसकी आएगी? एक्सएल, एक्ससी और आर की। आर की को भी ले लिया 1:2:3। फिर जी। आर को 3 इनकी फॉर्म में पुट किया, फिर वहां से वोल्टेज दोबारा निकाली। ये बहुत क्या हो जाएगा सर? लंबा मेथड हो जाएगा। आंसर इससे भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने पहले करंट निकाला है फिर रेशो निकाली, लेकिन हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है क्या? वी वाला, यही क्या सर? वी ऑफ आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यू पुट करी और आंसर हमारा आ गया। मैंने पहले भी बताया ये फॉर्मूला कब कब वैलिड होगा? जब पीक वैल्यू की फॉर्म में बात हो और या किसकी फॉर्म में बात हो? वी, या तो पीक वैल्यू वी नोट की फॉर्म में बात हो या किसकी फॉर्म में बात हो? आरएमएस। आरएमएस, ठीक है, तब दोनों जगह वैलिड है। अब यहाँ पर आरएमएस की फॉर्म में बात थी तो वो आरएमएस की फॉर्म में लिखती। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। क्वेश्चन आसान है बिल्कुल। चलिए फिर ये क्वेश्चन करिए, ट्राई करिए खुद से। एक एसी सर्किट दे रखा है जिसका करंट और ईएमएफ दे रखा है। कैसे? ई की वैल्यू भी गिवन है, आई की वैल्यू भी गिवन है। गिवन है क्या? अच्छा ये क्वेश्चन तो सच उसमें है। इसके अंदर देखो क्या पूछ रखा है? वोटलेस करंट। क्या पूछ रखा है? वोटलेस करंट। एवरेज पावर तो आप निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए हम पढ़ चुके हैं, वोटलेस करंट 0 हो जाएगा। देखेंगे, ठीक है, वोटलेस करंट देखेंगे, बट वो आज नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक है, इसलिए इसको छोड़ेंगे। हमने B1 में भी छोड़ा है। वोटलेस करंट हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, ठीक है, इसीलिए इसको पेंडिंग छोड़ेंगे। ठीक है, क्या लिख दूं इसके ऊपर? पेंडिंग। क्योंकि वोटलेस करंट हमारा कल जब आरएलसी सर्किट स्टार्ट करेंगे उसी के साथ हम एक करंट एक टॉपिक पढ़ेंगे वोटलेस करंट का, उसमें करेंगे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? पावर कंज्यूम 0 होती है, वो होता है वोटलेस करंट। बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बात सही है तुम्हारी। वोटलेस करंट, वोट मतलब पावर। चले आगे, लेकिन वो कैसे करना है उसके अंदर बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, बस साइन फाई का, साइन थीटा का एक फैक्टर आता है, वो कैसे आएगा वो बताएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो पावर भी आ रही है, दिख रहा है, यस सर। बट फर्क होगा, बताएंगे। आओ इसको पढ़ो। एक आर्क लैंप है जो कि डायरेक्ट करंट, अब इस क्वेश्चन में तुम्हारी आरएमएस की वैल्यू चेक हो, वो आरएमएस की नॉलेज चेक होगी। मैंने याद है ना आरएमएस का सिग्निफिकेंस बताया था तुम्हें, आरएमएस क्या होता है बताया था ना शुरू में ही क्वेश्चन के, वही चीज दोबारा देखना। एक आर्क लैंप है जो कि रिक्वायर कर रहा है क्या सर? डायरेक्ट करंट कितने एम्पियर का? 10 एम्पियर का। 10 और कितने वोल्ट पर सर? 80 वोल्ट। 80। इस पर ये फंक्शन करता है, लेकिन कब? जब वोल्टेज कैसी होती है? डायरेक्ट वोल्टेज। अब इसी के अक्रॉस क्या लगा दूं मैं? 220 वोल्ट आरएमएस। अल्टरनेटिंग करंट कितने का? 220। उसकी क्या है? आरएमएस, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 50 हर्ट्ज। तो अब बताओ इसके अक्रॉस मैं क्या लगाऊं एक सीरीज में? अगर इंडक्टर लगा दूं तो वो कितनी वैल्यू का हो, मतलब उसकी एल की वैल्यू पूछ रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है। कैसे पता लगेगा? सोचो, मेरे को डीसी के पैरामीटर दे दिए गए हैं और मेरे से पैरामीटर पूछा है जब मैं इसको किसके साथ कनेक्ट करूं? एसी के साथ। ट्राई करो, करोगे एक बार ट्राई सब? हाँ भाई, हाँ या ना? ट्राई करोगे? यस सर। चलो एक बार यस देखते सर। हैं, यस ट्राई सर। करो। इंडक्टेंस की वैल्यू पूछ रहे हो, एल की वैल्यू। हिंट देता हूं, एल आएगा एक्सएल से, क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू
एल L। और ओमेगा क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन, लेकिन निकाल सकते हो 2 पाई एफ से, क्योंकि एफ गिवन है कितनी 50 हर्ट्ज। बस लेकिन अगर रेजिस्टेंस सॉरी अगर लैंप डायरेक्ट में भी जुड़ा हो चाहे एसी में भी जुड़ा हो, लैंप के पास रेजिस्टेंस तो होगा या होगा, हमेशा ही होगा ना, चाहे वो एसी के साथ जुड़ा हो चाहे वो डीसी के साथ जुड़ा हो, उसके पास क्या तो पक्का होगा सर, रेजिस्टेंस तो पक्का रेजिस्टेंस ही होगा। ये समझ में आती है। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी रेजिस्टेंस गिवन है? नो सर। तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस निकालो। कहां से निकालोगे? डीसी से साफ साफ पता लग रहा है, डीसी वाले सर्किट से। बी अपॉन आई। वेरी गुड, बी इक्वल टू आई है। करो करो, रेजिस्टेंस निकालो कितना आ रहा है। रेजिस्टेंस 8 आई, 8 ओम। 8 ओम सबका आ रहा है क्या? यस सर। देख लो भाई, खुद देख लो। करंट दे Yes, रखे डीसी में, ये वोल्टेज, ये तो V इज इक्वल टू होता है आई आर। वोल्टेज हो गई 80, करंट हो गया 10, तो रेजिस्टेंस कितना हो एट आ जाएगा? रहा है 8। 8 तो ओम। बात रेजिस्टेंस आ गया। अब एसी वाले सर्किट को थोड़ा अच्छे से बनाएं तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा। इसका एक तो रेजिस्टेंस है, इसके साथ अब क्या लगाने के लिए बोल रहा है वो? इंडक्टर। इंडक्टर। और साथ में आरएमएस दे रहा है 220। तो ये So तो हो इसका गया सर। ऑप्शन बी आएगा। क्या कह रहे हो? सो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी चेक करते हैं। रेजिस्टेंस कितना है सर? अभी बना निकाला है सो 8। 8 ओम। एल कितना है? नहीं पता सर, वही तो निकालना है। एक्सेल नहीं पता और एल निकालना है हमें तो एक्सेल से। ये दे रखा है 220 आरएमएस। तो अगर आरएमएस दे रखा है तो सब कुछ आरएमएस में पुट कर दें। हाँ सर। तो सर क्या फॉर्मूला लगाऊं सर? सोचो थोड़ा सा। एक्सेल निकालना है सर। इसके अंदर जो करंट होगा उसका फॉर्मूला लगा सकता हूं? क्यों लगा रहे हो करंट का फॉर्मूला, कोई बता सकता है? सीरीज के अंदर करंट सेम होता है ना। वो भी बात ठीक है। और करंट की वैल्यू गिवन है क्या मेरे को एसी में? ये करंट की वैल्यू तो किसमें गिवन है? डीसी में। कितनी? DC में 10 given है। एम्पियर। एसी में कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट करोगे या एग्जैक्ट लिख दोगे वही 10 की 10? 10√2। ना, 10। सिर्फ 10 ही आएगा। 10 ही आएगा। क्यों सर? आप ये देखो, V होता है आई आर, यहां पर V कैसा दे रखा है? आरएमएस। तो करंट भी कैसा लूंगा? आरएमएस। आरएमएस। आरएमएस डीसी की वो वैल्यू होती थी जो एसी में सेम इफेक्ट डाले। इसने कहा है ये फंक्शन करता है डीसी में और एसी में सेम फंक्शन करे, यानी सेम, सब कुछ सेम होगा, है ना। अगर इसने कुछ अलग से कंडीशन मेंशन नहीं की तो मतलब सब कुछ सेम होना चाहिए। तो अगर एसी के लिए सेम चीज चाहिए तो एसी की वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? एसी में कितना फंक्शन करेगा जब आई की वैल्यू क्या हो? आई, सोचो, आईआरएमएस डीसी की वो वैल्यू होती थी जो क्या प्रोड्यूस करे? सेम पावर, जब किस में कनेक्टेड हो? एसी। एसी में। जो एस सुनो, आईआरएमएस डीसी की वो वोल्टेज होती थी, डीसी की वो वैल्यू होती थी जो सेम पावर कंज्यूम करे जैसे कि कौन करता है? एसी। तो अब एसी के लिए अगर सेम कंज्यूम करना है तो आईआरएमएस की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? सेम। जो डीसी की वैल्यू है वो कितनी है? 10 एम्पियर। समझ में आ रही है बात? ये बात हमेशा याद रखना। आईआरएमएस किसकी वैल्यू होती है? डीसी की वो वैल्यू। किसकी वैल्यू? डीसी की वो DC की वैल्यू। वो यहाँ पर value, वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 10 एम्पियर। एम्पियर। तो इसीलिए आईआरएमएस की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों? 10 एम्पियर। अब तो काम खत्म। देखो ध्यान से, आईआरएमएस, आई होता क्या है सर? V बाय आर। R। लेकिन यहाँ पर आर की जगह क्या लिखूंगा? बोलो। 8 प्लस में एक्स है। और तुम्हें ये बड़ा लग रहा है तो ऐसे लिख दो, V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर ना। लेकिन आर नहीं है इस सर्किट में, आर के साथ एल भी है, तो क्या लिख देता हूं? आई जेड। किसी को कोई डाउट? भाई अगर रेजिस्टेंस होता तो सिर्फ आर लिखता, इंडक्टर्स होता तो सिर्फ क्या लिखता? एक्सएल, कैपेसिटेंस होता तो सिर्फ क्या लिखता? एक्ससी। लेकिन अब दो चीजें हैं तो क्या लिख दिया? जेड लिख दिया, बस। अब देखो V की जगह V आरएमएस लिखना है तो वो कितना है? 220। 200। 220। 20।
220। आई की जगह IRMS वो कितना है बच्चों? 10। और Z की जगह आपको पता है R² प्लस XL माइनस XC। XC तो है नहीं तो सिर्फ क्या लिख दूं? XL का होल एक्सेस स्क्वायर। बस ये कट गया सर यहाँ से। 22 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R की जगह क्या आ जाएगा? 8 का स्क्वायर। यानी 8 64। का स्क्वायर। और XL तुम्हें निकालना है, पता नहीं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो नो सर। नो सर। सर। यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 64 प्लस XL का स्क्वायर, हाँ या ना? स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट। तो Yes, यहाँ sir. से XL आ जाएगा क्या? हाँ या ना? यस सर। सर अब XL आते ही Under root लेकिन का मेरे को तो क्या निकालना है? L निकालना है। L तो XL का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा L। ओमेगा L। XL तुम्हारे को पता है, ओमेगा की वैल्यू तो देखते ही पहचान जाओ क्या है। अगर 50। फ्रीक्वेंसी 50 है तो ओमेगा कैसे निकालते हो? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। न्यू तो 2 पाई तो ठीक है, एफ की जगह कितना है? 2 पाई 50 आ जाएगा। 50 यानी 100 पाई। पाई। तो ओमेगा भी आ गया 100 पाई। सर इसका बी ऑप्शन ही है क्या 0.0। एल आ नहीं सकता क्या? आप सबसे बताओ। बी ऑप्शन ही है सर इसका। हाँ बी ऑप्शन ही आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? एक्सेल Yes, की जगह उसकी yes, वैल्यू sir. पुट कर दो कितनी सर? 484 माइनस 64 का अंडर रूट। एक्सेल की जगह क्या लिख सकते हो? 484 माइनस 64 का अंडर रूट 100 पाई एल। तो यहाँ से एल इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 420 क्या यस सर। इज इक्वल टू 100 पाई एल। तो एल कितना आ जाएगा? अंडर रूट 420 डिवाइडेड बाई 100। निकल जाएगा सबसे, हाँ या ना? देख लो। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। कैसे अप्रोच करना है बस यही देखना है हमें क्वेश्चंस में, और कुछ नहीं करना। अभी तक कुछ भी ऐसा है जो हमने ना पढ़ा और वो आया हो? अभी तक कुछ ऐसा हुआ है? बताओ। नो सर। हमने बोला था VRMS क्या है, बस इसमें एक ही चीज में फंसा सकता था, IRMS नहीं था। IRMS DC की वही वैल्यू लेनी है, और DC की वो वैल्यू कितनी है बच्चे? 10 एम्पियर। इस केस क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना? यस यस सर। सर। अब आसान क्वेश्चन आएंगे, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। यहाँ तक क्लियर? किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। नो सर। सोल्व करोगे तो आएगा 0.0648, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? बी के। किसी चलिए अप्रोच दोबारा बता दूं। डीसी का सिर्फ इतना ही काम था कि डीसी से एक तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा और एक आरएमएस वैल्यू मिल जानी थी करंट की, बस। एक बार दोबारा ट्राई करना, घर जाके ना हो तो फिर पूछ लेना। यस सर। ये क्वेश्चन घर के लिए देना है मैंने, बट करो। इसका एक पार्ट अभी करेंगे, एक पार्ट घर के लिए देंगे। करो। अब इसके बाद सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। इसके बाद रुके रहना। इसके बाद तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि 2023 में कितने फुद्दू क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? अभी तुम्हें पता लगेगा। सर 2023 इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो ओम हमारी ये निकाल ली मैंने। क्या कह रहे हो? सर इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो ओम हमारी अभी निकाल ली। वेरी गुड। और ये क्वेश्चन मैंने शायद छेड़ा भी हुआ क्लास में एक बारी, बट कोई नहीं, आओ देखते हैं। देखो पता नहीं सर। इसके अंदर E की वैल्यू क्या है? E नॉट साइन 100t। 100t। तो ओमेगा तो साफ साफ पता लग रहा है कितनी है? 100। बात खत्म। अब वो कह रहा है कि E और I के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है? π/4। π/4। हमने कहा ठीक है, π/4 हमें नहीं पता। अब वो कह रहा है सर्किट में हो सकता है या तो RL सर्किट हो या तो क्या हो, RC सर्किट। सी सर्किट हो। उसको भी नहीं पता ये बात, RL हो या RC हो, तुमको बताना है। अगर RL सर्किट हो तो ऑप्शन A या B में से कुछ हो सकता है, हाँ या ना? R और L की Yes. R और C सर्किट हो, ऑप्शन RC A आरसी का होगा।
और अगर आरएल सर्किट हो, या ऑप्शन क्या हो सकता है फिर, सी या टी ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, आरएल और आरसी सर्किट है। आर की वैल्यू कितनी है पता नहीं, एल की नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बट मेरे को इतना पता है सर, आर और एल में पावर फैक्टर से कुछ देख सकता हूँ, या मेरे को एक रेजिस्टेंस के बीच में वो बता रखा है। मैं एक बार वो बना लेता हूँ हमारा डायग्राम। या तो कुछ ऐसा होगा सर, यहाँ होता है आर, यहाँ क्या होता था, एक्सएल। एक्सएल माइनस एक्ससी। उल्टा भी कर सकता था, अगर एक्सएल ज्यादा हो तो ऐसा होता है ना, एक्सएल और आर, और एक्ससी ज्यादा हो तो क्या हो जाता था सर, एक्ससी और आर। यही हो सकता है ना। आर। यस सर। यस मतलब अगर आर एक्ससी ना हो तो ऐसा फिगर बनेगी, एक्सएल ना हो तो कुछ ऐसी फिगर बनेगी, और दोनों केस में कुछ ना कुछ इनकी वैल्यूज तो आएंगी ही सर। अच्छा सर, अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जब लेता हूं, ध्यान से सुनो, चाहे मैं क्यों कह रहा हूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बीच वाला इंपीडेंस क्या होता है सर, जेड होता है। बोलो, इसमें इसको अभी के लिए मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। सर एक मिनट क्वेश्चन दिखाना। क्या कह रहे हो, क्वेश्चन दिखाऊं? अभी दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं। अभी के लिए मैं इसको एक्स सी आर ऐसे ही बना देता हूँ ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। तुम्हें पता है लेकिन एक्स सी नीचे की तरफ आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये लो क्वेश्चन। चलो, सर मेरा ऑप्शन ए आ रहा है इस ए पे। आ रहा है, चलो देखते हैं। देखो, मुझे नहीं पता z की वैल्यू, क्वेश्चन में z पूछा है क्या, पहले तो ये बताओ। z की सर बात आर करी है और कभी? z की तो बात नहीं करी ना, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस की तो बात नहीं करी। क्वेश्चन में या तो r की बात कर रहा है, या c की बात कर रहा है, या l की बात कर रहा है। तो हमने कहा ठीक है भाई, तो मैं z को तो छोड़ देता हूं, तो बचा क्या, एक तो r बचा और xl। यहां पर क्या बचा, r और xc। मैंने रेजिस्टेंस की फॉर्म में इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की ही बात थी। मैंने z को नहीं छेड़ रहा क्योंकि z की पूछी नहीं। तो बच्चा जो उसको देख लो, ये r इसमें क्या है, बेस है क्या, और Yes, sir. एक्सेल क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। यहाँ पर r क्या है, बेस है, एक्ससी क्या है, परपेंडिकुलर। तो या तो परपेंडिकुलर बाय बेस लगा दूं, या बेस बाय परपेंडिकुलर। हमें आदत कौन से थीटा की है, टेंजेंट की। कोट इसलिए मैं tan क्या थीटा यूज कर रहा हूँ, इसलिए क्या यूज कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस, क्योंकि मेरे को गिवन ही वही चीजें हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेंजेंट फाई, और टेंजेंट फाई परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, एक्सएल या आर, एक्सएल। एक्सएल है। और यहाँ पर क्या है, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू एक्सी बाय आर। हाँ या ना, देख लो। हमने Yes, कहा sir. ठीक है। यस सर। और फाई मैंने पहले भी बताया था क्या होता है, फेज का फेज डिफरेंस और फेज डिफरेंस डिफरेंस गिवन है कितना, पाई बाय, पाई बाय 4। 5/4। और पाई बाय 4 बोले तो कितना, 45 डिग्री। 45 डिग्री। तो यहाँ पर टेंजेंट क्या हो जाएगा, 45 इज इक्वल टू एक्ससी। एक्ससी बोले तो 1 बाय ओमेगा सी, एल। ओमेगा सी, ओमेगा सी। ओमेगा सी, और आर तो है ही। हाँ और जी। टेंजेंट 45 कितना हो गया बच्चों, 1 1 1। 1। तो ओमेगा सी आर किसके इक्वल हो गया, मतलब 1 के। और ओमेगा की 1 वैल्यू के। आपको पता है कितनी है, 100 ओमेगा कितना है, ओमेगा 100 है। तो 100 सी 100 आर ही है। इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखो सी आर किसके इक्वल आ रहा है, 1/100। 1/100 के। तो जब जहां पर सी और आर को मल्टीप्लाई करके 1/100 आ रहा है, वो ऑप्शन क्या है मेरा, सही है। हाँ या ना, देख लो अच्छे से, देख लो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। यस सर। बात इंपीडेंस की हो रखी थी, बात क्वेश्चन में रेजिस्टेंस वगैरह की हो रखी थी, इसलिए रेजिस्टेंस वाला डायग्राम बना दिया। क्वेश्चन में जेड की बात ही नहीं थी, इसलिए जेड को छेड़ा ही नहीं। तो बचा क्या, आर और एक्सएल, जो कि क्या थे, परपेंडिकुलर और बेस। इसलिए कौन सा थीटा यूज कर लिया मैंने, टेंजेंट फाई, काम को आसान करने के लिए। टेंजेंट फाई की इक्वेशन आई, सी आर किसके इक्वल है, 1/100, यानी कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 1/100। तो मैंने कहा ठीक है, देखता हूँ। तो रेजिस्टेंस पहले ऑप्शन में कितना है, 1 किलो ओम, यानी 10 की पावर 3, हाँ या ना। यस सी सर। कितना है, यस सर। 10 माइक्रोफेरेड,
यानी 10 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई करो दोनों को। 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की -3 पावर -5 कितना हो गया? 10 की पावर -2 बोले तो 1/100 100 100 जो कि आरसी की वैल्यू है। और यही हमारी भी आई है क्या आरसी की वैल्यू? yes sir. ऑप्शन option first नंबर is the ए right क्या answer बनेगा? क्लियर हो गया? अब आपने तो कहा था Yes, सर ये sir. क्वेश्चन किसमें है? होमवर्क में है ना? तो अब आप homework- एक्सेल वाला इसमें। करवाओगे ना हमसे हाँ homework में? तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है? सेम कंडीशन लगेगी जब क्या हो। अभी तो हमने देखा रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का, लेकिन सेम इक्वेशन किसकी भी बन रही है? एक्सेल और आर एक्सेल और की। आर की यहाँ पर भी फाई की वैल्यू 45 पुट करो और चेक करना आंसर में। हो सकता है कि तुम्हारा आंसर सी या डी में से कोई एक ऑप्शन आ जाए। अगर ऐसा हो नहीं सकता है, हो गया, तो ऑप्शन कितने करेक्ट हैं इसमें? 2 ऑप्शन दो। करेक्ट है। Multiple. अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक ऑप्शन तो तुमने करेक्ट कर ही लिया। वो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? yes sir. क्वेश्चन में होमवर्क समझ में आया Yes, सबको क्या? yes sir. Yes, sir. तुमने सेम इक्वेशन किसके लिए करनी है सर? एक्सेल वाला कैपेसिटर के लिए यानी इंडक्टर के लिए बच्चे, इंडक्टर। इंडक्टर के लिए इंडक्टर। बाकी सब यामिनी क्लियर है बच्चे? यामिनी क्लास में हो? हाँ सर मेरा है? फोन खराब हो गया सर, मैं अभी अभी ज्वाइन करा है। अच्छा तभी मैंने पूछा ना आपसे, मेरे को अभी दिखे हुआ। आयुष और हैरी कहाँ गया? हैरी का तो एग्जाम है शायद कल। हैरी चला गया क्या? नहीं यही है? मुझे लगा एग्जाम है तो भाग गया होगा। ईशान सर ने बोला है कि स्कूल के एग्जाम को छोड़ो। अच्छा चलो ठीक है। घर वाले यहाँ तक देखो क्लियर? छोड़ेंगे ना। मिल गया सर। यहाँ तक किसी को क्लियर ना हो तो पूछो। सर क्लियर है। क्लियर है सर। तो ये तो मैं सीआर वाली वैल्यू बता दी। ये क्वेश्चन देखो, अब देखो 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन। देखो आप क्वेश्चन कैसा है। ई की वैल्यू दे रखी कितनी? 36 साइन 120 पाई टी इंटू वी। हमने कहा वोल्ट, ये वोल्ट है, वी का मतलब वोल्ट। मैक्सिमम वैल्यू करंट पूछी है तुमने, यानी किसकी वैल्यू पूछी है? आई। फॉर्मूला बताना, आई का I इक्वेशन naught. क्या होती है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। और Sin आई omega. तुमने किसकी वैल्यू पूछी है? इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई, मतलब किसकी वैल्यू पूछी है? आई। I naught. आई नॉट नोट की। की चाहे करंट हो, फॉर्मूला तो वही लगता है, वी बाय आर। और लेकिन यहाँ पर आर नहीं है, आर की वी जगह बाय जेड आएगा। जेड भी नहीं लिख सकते, एक ही चीज है ना, क्योंकि क्या है? रेजिस्टेंस की जगह क्या लगा हुआ है? खुद देखो। कैपेसिटर है। तो क्या लिखा? कैपेसिटर वी बाय एक्स सी एक्स सी। आर की जगह क्या लिख दिया? वी बाय एक्स सी। और एक्स सी की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 1/ओमेगा L. ओमेगा C 1 बाय ओमेगा सी। तो इसको ओमेगा सी डिवाइड के डिवाइड में तो कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई में। याद रखना, यहाँ आई नोट है तो यहाँ क्या आएगा? बस वी नोट आएगा। चलो नोट। कर दो बस। क्या वी नोट गिवन नहीं है क्या क्वेश्चन में? दिया तो है कितना? 36। 36। क्योंकि इसको पुट करोगे तो ये E इज इक्वल टू क्या होता है? ई नोट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है ई नोट किसके इक्वल है? 36 की। अच्छा ओमेगा नहीं पता चल रहा क्या? ओमेगा तो देखते ही पता लग रहा है कितना है? 120 पाई। 120 120 अच्छा, और यहाँ पर क्या है साथ में? सी की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही गिवन है। कितनी है कैपेसिटेंस? 150.0 माइक्रो मतलब 10 इनटू 10 की पावर -6। क्या इस क्वेश्चन को भी छोड़ के आएंगे क्या हम? ओ सर क्या था इस कभी भी नहीं। क्वेश्चन? कुछ तो नहीं। कुछ था इस क्वेश्चन में? बस I इज इक्वल टू वी नोट बाई एक्स सी। अच्छा, अगर यहाँ पर कैपेसिटर की जगह क्या लगा होता है इंडक्टर, तो फॉर्मूला क्या लगाते? आई नोट इज इक्वल टू V V naught naught upon by XL. That XL. is equal to V naught V upon नोट XL. बाय ओमेगा ओमेगा L. L। पहले तो इसको सोल्व कर दो, फिर वैसा क्वेश्चन भी कराएंगे। पहले इसको सोल्व करो, फटाफट बताओ आंसर इसका। इसके बाद एक क्वेश्चन, फिर छुट्टी। हैरी तुम्हें वो क्वेश्चंस मिल गए क्या? सर कौन से क्वेश्चंस?
फिजिक्स के जो तुम बोल रहे थे, मतलब ये सर मैंने क्वेश्चन पेपर एक तो वेबसाइट से निकाल दिया और बच्चों से भी ले लिया। अच्छा, ठीक है, प्रैक्टिस कर हैरी लेना जो अगर तुम्हारे को मतलब। सर वेबसाइट धोखा से खाए क्वेश्चन लगे। पेपर निकालने वो भेज देना। मैं भेज दूंगा अभी क्लास के बाद। पहली क्वेश्चन तो कर लो भाई, मेरा भी फ्यूचर पेपर वालों, पहले क्वेश्चन करो। क्या आंसर आ रहा है कोई तनिका? होश ही नहीं है। हाँ जी, एक मिनट सर। कुछ और बोल रही थी। मैं कुछ और बोल रही थी। सर को इतनी खुशी हो रही थी कि इतनी जल्दी लड़की ने आंसर कर दिया। हाँ, मैं सच में यही बोल रहा था। अरे B1 वालों, सर मैं आगे थोड़ी लोग। B1 वालों, अलाइव हो? उनका तो टेस्ट चल जिंदा रहा है। है सर। जिंदा हो? सर एक ही उनका बच्ची जिंदा स्पीकर ही है। बंद है। उनको और सुनेगा ही कौन नहीं। सा टेस्ट? अरे सर सारे थोड़ी अभी ना मेरा सुनेंगे। टाइम ही जो खत्म हमारा हो हुआ गया था है। पहले एटॉमिक न्यूक्लियर। अच्छा, तो हम पहले बन चलो अच्छा बड़ी हुआ के हमारा बकरे। टेस्ट नहीं था। सर आपने कहा था उनको रीशु स्पीकर भी बंद करने को। रीशु भी अब चली सुनेंगे गई, नहीं। देख, रीशु भी सर चली गई। पेपर है उसका, कल पेपर है हमारे हैरी का फिजिक्स का। भी मेरा है। भी है रात अपनी पर। सर मेरा भी पेपर है, रात अपनी। 21 लेसन आ रहे हैं। हैरी तो निशांत सर को लड़ेगा। सर आपने कहा था लड़की को तैयारी नहीं नहीं मारनी, करी। घर पे बचा लो बस। मैंने तो तैयारी नहीं करी सर। निशांत सर सर घर कहे, मैं तो सर बच्चे घर वाले जो फोड़ेंगे ना फिर। करिए करिए, क्वेश्चन करिए। 12 तिया 36, जल्दी जल्दी करो। सर 2 एम्पियर आ रहा है। 2 एम्पियर आ रहा है, सबका आ रहा है क्या? 2.03 समथिंग आ रहा होगा। तो आई यस नॉट की सर। वैल्यू क्या आ रही है? 2 एम्पियर। और ये 2 एम्पियर कैसे आ सकता है इस सबको मल्टीप्लाई करके? अरे भाई पाई भी है 22/7, यानी 7 से डिवाइड भी हो रहा है। ये भाई साहब तो सबसे पहले खड़े हैं, कितना? 10⁻⁻6 तो आ सकता है ना? 1/10⁻6 है, तो आ सकता है 2 एम्पियर। हाँ, चले आगे। यस सर। चलो, यस अब Yes, sir. सेम क्वेश्चन एक्सेल की तरह आ गया। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, देखो फटाफट बताओ। इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टिव एक्सी हेल्प की वैल्यू। एक्सेल, एक्सेल किसके इक्वल होता है? सर एक लड़की को डाउट है। पूछते हैं पहले एक्सेल बताओ किसके इक्वल है? दीपिका को। मेगा। 1 ओपन ओमेगा सी सोल्व करो, ओमेगा। फटाफट इसको सोल्व करो। हाँ दीपिका बोलो। मैं तो तेरा आंसर बताना था। केशव अच्छा, आंसर पजल हो बताओ। गया। एक्सेल किसके इक्वल है? ओमेगा एल के। ओमेगा तो ओमेगा ओमेगा की वैल्यू बता दो, साफ साफ पता लग रही है कितनी है देखते ही। 628। 628। एल की वैल्यू तो आंखें बंद करके बता दो। 5 × 5 मिली हेनरी। 5 × 10⁻³ क्वेश्चन। -3। बस सोल्व करो, आंसर बताओ। नहीं बताएंगे। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। मेरी दिमाग की सारी खिड़की बंद हो गई है। पाई आ रहा है, पाई। खुली कब थी? तनिका के दिमाग में ऑप्शन खिड़की है, मेरे को तो आज पता चला। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? हमारे डी आ में रहा है क्या कमजोर है। सबका? सर डी। डी। तो बस यस सर डी फॉर डॉग है। क्लियर है। सर अब सबका डी आ लास्ट रहा है, हम डी क्वेश्चन, को टिक करें। लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आसान था सर, दोनों देखो 2023 के हैं, दिख रहे हैं क्या? ये देखो, मैंने तो ए नहीं लिखा फॉर आपकी बुक से, आप जाके देख भी सकते हैं। आओ, ये लास्ट क्वेश्चन फिर छुट्टी। चलिए देखो बच्चे, डायरेक्ट करंट दे रखे हैं, क्या बोल रहे हो दीपिका? पता नहीं सर क्या। दरअसल ना ऑप्शन के अंदर ए बी सी डी मोस्ट पॉपुलर यूज होते हैं, के यूज नहीं होता इसीलिए। अच्छा, हाँ जी। तो देखो ये है डायरेक्ट करंट। एक बच्चे डायरेक्ट करंट है कितने एम्पियर का? 4 एम्पियर का। 4 एम्पियर का। ठीक है, और साथ में एक अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात कर रखी है, वो कितने है सर? वो कितने एम्पियर का है? बोलो। अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू दे रखी है कितनी? आई नोट 4 एम्पियर ही दे रखी। सर मेरा 4 एम्पियर। दरवाजा तो बंद कर दो। दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जा रहे हैं, रिस्पेक्टिवली बोल रखा है। यानी पहले वाला रेजिस्टेंस कौन से करंट से रिलेटेड है बच्चे? डायरेक्ट से या अल्टरनेटिंग से? देखो ध्यान से। डायरेक्ट से। डायरेक्ट से। डायरेक्ट से। तो आर की वैल्यू इधर तो कितनी हो जाएगी? 3 ओम। इधर कितनी हो जाएगी?
दो दो। टू दोनों केस में तुमको क्या बताना है? हीट प्रोड्यूस्ड। बताओ, पहले डायरेक्ट में बता दो, फिर किस में बता दोगे? अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग। ये 2022 का क्वेश्चन है जहां तक मेरे को याद है। ठीक है, तो बताओ डायरेक्ट में और अल्टरनेटिंग में फटाफट बताओ कैसे करोगे भाई। डायरेक्ट में तो सिंपल फॉर्मूला पता है हीट ना, होती है आई स्क्वायर आरसी। बात खत्म। आई स्क्वायर क्या फॉर्मूला? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 16। आर की वैल्यू 3। टाइम दोनों के लिए देखो क्या लिखा हुआ है, इन सेम इंटरवल। तो हमने कहा टी को एक बार टी ही लिख देते हैं। तो एच की वैल्यू क्या आ गई डीसी में? 16 इंटू 48 3t। मैं 16 इंटू 3t लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब किस में निकालनी है सर से हीट? ऑल्टरनेटिंग। एसी। एसी में बस आई की जगह, आई एवरेज तो ले नहीं सकता, तो आई कौन सा लूंगा? आईआरएमएस। आरएमएस। बाकी सब लिख दो। IRMS कितना है? आई पीक वैल्यू दे रखी है 4, आई नोट, तो IRMS 4 कितना हो बाय जाता है? रूट 2 लिख दो। वेरी गुड, 4/√2 लिख देते हैं। इसने इतनी जोश के साथ बोला है तो लिख ही देते हैं। IRMS बच्चों आई नोट बाय √2, याद है ना सबको? यस अरे, सर। यस सर। रेजिस्टेंस यस कितना सर, है? बिल्कुल याद है। रेजिस्टेंस कितना है? 2 किसी ने याद नहीं ओहम है। दिया? 2 लिख दिया। ओ माय गॉड, है ना? टाइम दोनों के लिए सेम है तो टी की जगह टी। तो एच ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 16/2 2 इंटू टी। क्लियर है क्या सबको? 2 से 2 गया कट गया। गया। तो देखो 16 रेशो की। पूछिए है, तो रेशो इसने नहीं बताया पहले कौन सी लिखनी है। तो मतलब जो क्वेश्चन में पहले गिवन है उसको पहले लिखेंगे। पहले किसकी बात हो रही है? डायरेक्ट की। तो ऊपर Direct। किसको DC की। लिखूंगा? एच डी सी। नीचे क्या लिखूंगा? 3:1 आएगी। कर देते हैं। 16 गुना 3t डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा एसी का? 16 गुना टी। 16 से 16 गया, टी से टी गया, एच डी सी बाई एच ए सी कितना आ रहा है? 3:1। 3:1। किस कुछ भी था क्या इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। नो सर। अल्टरनेटिंग करंट अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है ना बच्चे, तो क्वेश्चन बहुत आसान से आ सकते हैं इसके। अब क्योंकि मैंने देखा है कि बाद धीरे धीरे लेवल इसका कम का ही आ रहा है। शुरू में 2004 वाला क्वेश्चन मुश्किल था, समझ में आ रहा है? इसलिए पहले मुश्किल करवाए हैं मैंने। ये तो सेकंड्स के क्वेश्चन हैं, हो जाएगा। ये होमवर्क क्वेश्चन है अब तुम्हारे सारे। यस सर। यस सर। यस सर। 2 और ये आगे 6 तक, 3 4 5। आप लोगों को एक दिन फालतू मिलेगा क्योंकि आज आपको EMI के भी होमवर्क करने हैं, है ना? ठीक है, तो आप आराम से करना। Yes, हाँ है sir. बोलो। सर सुबह क्लास है कल। अरे हाँ, सुबह तो क्लास है कल। सर रिलीज कर दो सर को क्लास। उठना पड़ेगा। मैं तभी उठी हूँ सुबह पढ़ने। सर को उठना पड़ेगा। मेरा हाँ, कौन सा कोई है? नहीं मैं तभी उठूंगा सर आप पढ़ने। सुबह क्लास है। साथ में भुजिया रख लेना। बस तब ठीक है। सुबह क्लास होगी, बिल्कुल होगी। तुमने याद दिला दिया, वरना तो मैं सो जाता। सर कृपया करके 45 से 1 मिनट भी ज्यादा ना ले क्लास प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू। है। सर क्लास ले लिया आपने? मतलब 6:45 से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। 45 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा ना ले। ना मेरी मैम मेरा नहीं, वो सिर बोल फोड़ रही है देगी कि वरना। जब 6:45 पे खत्म होगी ना क्लास, तो 6:46 नहीं होने चाहिए, 45 पे खत्म होने चाहिए। हाँ जी। प्राइम मिनिस्टर का हाँ ऑर्डर जी। है। मैं हाँ सोच जी। रहा हूँ पहले 9:51 हो गया, ये 45 पे क्यों बोल रही है? ठीक है बच्चों, मेरी मैम मेरा सिर फोड़ देगी वरना। ठीक है। यहाँ तक वैसे क्लियर है सबको? यस सबको सर। यस सर, क्लियर है। यस सर। सर मैं आज मैं ना